हाय एवरीवन, मैं वंदना वाडी। मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में बीपीएससी पीटी के लिए इकोनॉमिक्स का पहला क्लास दिए थे। अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो जाके जल्द से जल्द स्कोर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ वीडियो दिए हुए हैं, वहाँ से देख लीजिए। आज ये दूसरा क्लास है बीपीएससी पीटी के लिए। तो आज हम लोग उस दिन इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में कहाँ से पूछे जाते क्वेश्चन, कितने टॉपिक पढ़ने, हमने उस वीडियो में बता दिए थे। आज इस वीडियो में देखेंगे इकोनॉमी का प्रकार, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार देखेंगे कि आखिर कितना पढ़ना है और भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग बीपीएससी पीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इकोनॉमी के प्रकार। इकोनॉमी के 3 प्रकार होते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, इकोनॉमी के 3 प्रकार होते हैं। उन 3 प्रकार में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, नीतिगत अर्थव्यवस्था। ये पहला है जो नीतिगत अर्थव्यवस्था। नीतिगत अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, ये मैंने जब तैयारी की थी तो मुझे टीचर कभी नहीं बताया गया था कि नीतिगत अर्थव्यवस्था क्या होता है। मुझे बहुत ही दिक्कत हुई, जो मैं आप लोग के साथ कभी नहीं होने दूंगी। तो क्या हुआ, नीतिगत अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी होता है। सब बोल देते हैं नीतिगत अर्थव्यवस्था है, क्रियात्मक अर्थव्यवस्था है, योजनाएं हैं। ये क्या होता है, जिसकी पहली दौरान तैयारी है उसे ये भी नहीं पता कि नीतिगत अर्थव्यवस्था क्या है। तो नीतिगत अर्थव्यवस्था, ये नीतिगत अर्थव्यवस्था है जो होते हैं, ये नियम के अनुसार, क्या है, नियम के अनुसार सरकार जो इसमें जो काम करेंगे वो नियम के अनुसार। क्या है, नीतिगत अर्थव्यवस्था का मतलब सिंपल से जान लीजिए, नियम के अनुसार, कि सरकार जो भी काम करेंगे इसमें नीतिगत अर्थव्यवस्था में वो नियम के अनुसार करेंगे, नियम से बाहर वो नहीं करेंगे। तो नीतिगत अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है हम लोग को, तो नीतिगत अर्थव्यवस्था में हम लोग को मौद्रिक नीति पढ़ना है, राजकोषीय नीति पढ़ना है, मुद्रास्फीति पढ़ना है, सार्वजनिक नीति पढ़ना है, आयात निर्यात नीति पढ़ना है, बजट है वो अन्य पढ़ना है। अब आप लोग बोलिएगा कि ये क्या होता है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति में, ये सब जब टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा तो मैं सब आप लोग को बता दूंगी कि मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, स्फीति, सब कुछ मैं आप लोग को बताते चलूँगी। दूसरा क्या पढ़ना हम लोग को, क्रियात्मक अर्थव्यवस्था। इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो क्या है, क्रियात्मक अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी का जो दूसरा है तो क्या है, क्रियात्मक अर्थव्यवस्था। अब ये कहिएगा क्रियात्मक अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये हमको जानना, आप लोग को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि सब पढ़ते हैं लेकिन इसका जो ये डिस्क्राइब जो होता है बहुत ज़रूरी होता है कि क्रियात्मक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो एक ऐसा अर्थव्यवस्था है, या ऐसा अर्थव्यवस्था है, ऐसा अर्थव्यवस्था है जो कामों में प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अर्थव्यवस्था का अर्थ ही होता है जो कामों में प्रयोग किया जाता है, जो कामों में प्रयोग किया जाता है। ये अर्थव्यवस्था में क्या होता है, क्रियात्मक अर्थव्यवस्था में हमेशा जो कामों में प्रयोग किया जाता है उसे क्रियात्मक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे फैक्ट्री हुआ, दुकान हुआ, मतलब कहीं भी जो कामों में जो अर्थव्यवस्था का जो इनकम होगा, अगर वो कामों में प्रयोग होगा वो क्या होगा, क्रियात्मक अर्थव्यवस्था होगा। अर्थव्यवस्था हमेशा पूंजी को दर्शाता है, जो भी मतलब सरकार का जो इनकम है वो अगर कामों में हो, अगर वो आए हमेशा जो कामों में प्रयोग हो, जैसे फैक्ट्री हुआ, उस समय जो अगर प्रयोग हो, क्रियात्मक अर्थव्यवस्था है। उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को वो भी देख लेते हैं। पहला है नीति आयोग, दूसरा कृषि उद्योग, तीसरा सेवा और अन्य। सरकार हमेशा क्या करता है, नीति आयोग, कृषि आयोग, सेवा अन्य, इसमें जो प्रयोग होगा वो क्या है, क्रियात्मक अर्थव्यवस्था। तीसरा पढ़ लेते हैं हम लोग योजनाएं। इसका तीसरा प्रकार क्या है, योजनाएं है, वो योजनाएं। तो अब हम लोग देखेंगे कि योजनाएं किसे कहते हैं। तो योजनाएं ऐसा ये अर्थव्यवस्था है जहाँ योजनाएं बनाई जाती है, वो ये अर्थव्यवस्था
को दर्शाता है। तो इस योजनाएं में क्या होता है, सरकार यहाँ प्लानिंग कर रहा होगा कि हमें आर्थिक में क्या देना है, सामाजिक विकास के लिए क्या देना है। ये योजनाएं बनाना सरकार की, ये इकोनॉमी का तीसरा अर्थव्यवस्था है जो योजनाएं जिसके अंतर्गत आता है कि वो योजनाएं क्या बना रही है, वही योजनाएं कहते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें ये आर्थिक हो गया, सामाजिक विकास की दृष्टि, मतलब सामाजिक का विकास को, मतलब समाज विकास कैसे होगा उस पर दृष्टि डालना, योजनाएं बनाना, यही योजनाएं के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को पता हो गया होगा कि इकोनॉमी के 3 प्रकार होते हैं और तीनों प्रकार का मीनिंग क्या होता है। ये आप लोग आज क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे ये दिक्कत हुई थी, मैं आप लोग के साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। तो इसके बाद उस दिन हमने बता दिए थे कि इकोनॉमी में कितना पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है क्या, वृद्धि और विकास। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कहीं यहीं से क्वेश्चंस आने हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में, जो आपको 10 और 15 नंबर हर टॉपिक से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जहाँ से 10 और 15 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। और मैं आप लोग को आसानी और ईजी तरीक़ा से वो 10 और 15 नंबर दिलाऊंगी, इतना विश्वास रखें। तो पहला टॉपिक क्या था, वृद्धि विकास, जिसमें हम देखेंगे किसको, वृद्धि को। वृद्धि क्या है, आज तक हम लोग ने वृद्धि विकास, वृद्धि सबसे पहले इसे हम देखेंगे कि वृद्धि एक तरह सिंपल भाषा में कहें तो ये क्वांटिटी है और विकास क्वालिटी है। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने वृद्धि पे बहुत ही गौर किए थे, जो अर्थशास्त्रियों ने थे वो वृद्धि पे बहुत गौर किए थे कि 100 रुपया, 100 से 300 रुपया, 300 रुपया से 500 रुपया होना ही वृद्धि है। जो सरकार यही बोले थे उस टाइम, अर्थशास्त्रियों का अनुमान लगाना था कि अगर वृद्धि है तो हमारी अर्थव्यवस्था सही है। उसने बहुत ही रिसर्च किए कि आज मेरे पास 100 रुपया है, 300 रुपया है, फिर 500 रुपया होंगे, फिर 1000 रुपया होंगे। इस टाइप से वृद्धि होना ही अर्थव्यवस्था का सही अनुमान था कि अर्थशास्त्रियों का कि अगर अर्थव्यवस्था इसी से सही होगा। लेकिन क्या हुआ, इससे हम देखते हैं, जैसे 4 आदमी थे, A, B, C और D, ये 4 आदमी हैं, सबके पास 100 रुपया था। क्या था, सबके पास 100 रुपया था। तो यहाँ पे जो वृद्धि हुआ, इसके पास हुआ 200 रुपया, इसके पास हुआ 300 रुपया, इसके पास हुआ 400 रुपया, इसके पास हुआ 500 रुपया। तो हमने क्या देखा कि सब तरह का वृद्धि की, एक जैसा वृद्धि नहीं है, क्योंकि था तो सबके पास 100 रुपया ही, लेकिन एक जैसा वृद्धि नहीं है, सबका अलग अलग और अलग अलग वृद्धि हुआ। ये अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही अमाउंट है सबके पास और सबका सब जैसा है। तो हम लोग ने क्या देखे, तो ये क्या हो गया, ये 100 रुपये के अनुसार ये अमीर हो गया, ये इसके अनुसार गरीब हो गया, ये अमीर हो गया और इसके अनुसार ये गरीब हो गया। तो ऐसा क्यों, ये वृद्धि ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अगर आपके पास 100 रुपया है, अगर आप उस 100 रुपया में से अगर 20 रुपया आप कहीं वेस्ट करते हैं जो अच्छे कामों में, जो आपको 20 की जगह 40 रुपया दिलाएंगे, और आपके पास 100 रुपया है, जाके अच्छे कपड़े खरीदेंगे, तो वहाँ आपके 100 रुपये से 100 रुपया भी ख़त्म हो जाएगा, आपको कोई वृद्धि नहीं होगा। इसीलिए यह अर्थव्यवस्था को दर्शाता है कि आप कहाँ सही यूज कर रहे हैं, वो आपका वृद्धि को दर्शाता है कि आप अमीर होते हैं और आप गरीब होते हैं। क्या करते हैं, ये जो ए वाला आदमी था, ये 200 रुपया का इनकम हुआ, ठीक। इसने क्या किया, मॉल जाके अपना अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, मज़े से जी रहे। इसका अर्थव्यवस्था क्या हुआ, गरीब। बी क्या था, इसके पास भी 100 रुपया था। इसने क्या किया, 20 रुपया जमा कर दिया, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था सही हो गया। उसने 80 रुपये में फैमिली को भी चला लिया, अपने भी रह लिए और अच्छे काम में भी इन्वेस्ट कर दिए। तो ये क्या हो गया, अमीर हो गया। तो यही अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि ये ज़रूरी नहीं है
कि जो अमीर है वो अमीर रहेंगे, जो गरीब है वो गरीब रहेंगे। ये आर्थिक समृद्धि वृद्धि क्या है? तो वृद्धि हमेशा आदमी मतलब अर्थव्यवस्था को दर्शाता है कि वृद्धि आपकी अर्थव्यवस्था क्या है। तो कुछ पॉइंट्स हैं ये जो मैं आप लोग को ये लिखती हूँ, जो समझा भी देती हूँ। ये पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये पॉइंट्स अगर आपके याद रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप लोग इस पॉइंट्स को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो मैं टेलीग्राम के चैनल पे दे दूँगी, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले वृद्धि का ये नोट्स है, एक तरह से नोट्स है आप लोगों के लिए, जहाँ से वृद्धि के बारे में कुछ है। तो वृद्धि क्या करता है? आकार। हमेशा वृद्धि में आकार कि आपके जो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो आकार है, कहने का मतलब आज आपके पास 500 रुपया है, कल 1000 रुपया हो जाएगा, ये आकार को दर्शाता है। ठीक। दूसरी पॉइंट से अर्थव्यवस्था के सभी चरों में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि क्या है? हमेशा मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब मात्रा को दर्शाता है। मात्रा मतलब आप लोग कह सकते हैं कि आपके पास, मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मतलब 10 रुपया है और 20 रुपया हो गए, ये मात्रा को दर्शाता है। और तीसरी पॉइंट्स है किसी भी GDP का आकार दर्शाना, कि आपके पास GDP जो है उसका आकार दर्शाना वृद्धि है। चौथा पॉइंट है मात्रा की गणना की जा सकती है। वृद्धि में हमेशा मात्रा की गणना की जा सकती है। ऐसा नहीं कि मतलब उसको गणना करने का मतलब उसे हम गिनती कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, 200 रुपया हुआ, ये वृद्धि का आकार हुआ, जो मात्रा हुआ जिसकी गणना कर सकते हैं हम कि हमें 100 रुपया से 500 रुपया ही हुआ, ये गणना कर सकते हैं हम। ठीक। ये 4 पॉइंट्स है जो एकदम क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, जो आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे वृद्धि। वृद्धि के डिफिनीशन क्या है, वृद्धि क्या है, आपको इस पॉइंट से समझ में आ जाएगी। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पाद में वास्तविक वृद्धि हो। वास्तविक वृद्धि मतलब रियल वृद्धि। जो आपके पास वृद्धि होगा वो आपको पता होगा कि वास्तविक वृद्धि हो, इसकी गणना के लिए GDP, GNP, GST आदि से की जाती हो। हमारी अर्थव्यवस्था की गणना करने के लिए, वृद्धि गणना के लिए इससे की जाती हो, मतलब प्रति व्यक्ति के आय से, प्रति व्यक्ति से की जाती है। हर व्यक्ति का इनकम क्या है, ये वृद्धि हमेशा अर्थव्यवस्था GDP, GNP, GST से किया जाता है। इसके बाद पॉइंट जैसे कि इससे अर्थव्यवस्था का आकार का पता लगता है। वृद्धि अर्थव्यवस्था का आकार का पता लगता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का क्या आकार है ये वृद्धि पता करेगा कि हमारे देश में, इंडिया में ये आकार क्या है, ये वृद्धि से पता चलेगा, ये इनकम से पता चलेगा। तो ये पॉइंट्स है। पॉइंट जो है आर्थिक समृद्धि का संबंध GDP से है। मतलब आर्थिक समृद्धि मतलब वृद्धि होता है कि आर्थिक समृद्धि जो है वो GDP से है, अर्थात मतलब उत्पाद उपभोग के मांग से है। हमारा क्या समृद्धि क्या होता है, हमेशा उत्पादन उपभोग के मांग से होता है। इसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट्स कि आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन को लाता है। कि आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक समृद्धि है, मतलब आर्थिक जो वृद्धि है वो मात्रात्मक परिवर्तन लाता है। मात्रात्मक परिवर्तन कहने का अर्थ हुआ कि आपके पास 100 रुपया है, 500 रुपया हो गया, ये मात्रात्मक परिवर्तन है कि नहीं। मात्रात्मक मतलब होता है कि मात्रा, हमारे पास 100 रुपया था, 500 रुपया हुआ, ये मात्रा परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो यही बोलता है कि आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन को लाता है। ठीक। इसके बाद अगला देखते हैं कि यह अर्थव्यवस्था की गणना का संकीर्ण अवधारणा है। अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था इकोनॉमी होता है। अर्थव्यवस्था गणना मतलब अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है, तो उसमें ये संकीर्ण अवधारणा का एक रूप है। संकीर्ण मतलब एक छोटा रूप है। क्या है? यह छोटा रूप है जो अर्थव्यवस्था का अवधारणा के रूप में होता है। समृद्धि भी एक संकीर्ण रूप में जो अर्थव्यवस्था में गणना के रूप में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट्स, यह एक निश्चित समय अवधि में होने वाला परिवर्तन है। ये एक समय पे होते रहता है परिवर्तन, एक निश्चित समय में, अब कितने समय में ये परिवर्तन हुआ, इतने समय, ये समृद्धि का रूप है जो क्या बोलते हैं, ये एक निश्चित समय अवधि में होने वाला परिवर्तन है। इसके बाद यह है एक स्वचालित प्रक्रिया है।
मतलब खुद से, स्वचालित का मतलब खुद से चलता है, खुद से चलता है। वृद्धि हमेशा खुद से चलता है, वो ये एक स्वचालित प्रक्रिया है जो ये खुद से पढ़ते। इसका मतलब मान लीजिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो वृद्धि से हैं। अब इससे ज़्यादा आपको वृद्धि से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन, बात रही करेंट का, तो मैं आपको करेंट करवा दूँगी। हमेशा जो करेंट आते रहेगा मैं आप लोग को करवाते रहूँगी। बाद में कि वृद्धि के लिए इतना ही पॉइंट्स आप लोग को बस याद करना है। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं टेलीग्राम की PDF पे दे दूँगी, मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो विकास है। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।